हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा का 2022-23 सेशन हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपकी कोड यानी कि 901A का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट देख लीजिए बच्चों की 75 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पर आया था। 3 घंटे इसमें टाइम था, तो पूरा आप सही उत्तर चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। ठीक है, और यदि आपको जितने भी सारे बाकी के सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन यदि चाहिए तो आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। चलो आइए देख लेते हैं आज के आंसर। ठीक है, यहाँ पर आज 10 तारीख का पेपर है ये, और 10 तारीख के पेपर का पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा गया है द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन जो होता है वो ड और सा यानी कि सा ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें मेहनती कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहनती। द ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, एक दिन भोज का पाठ की विद्या है, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका डायरी, यानी कि द ऑप्शन से इसमें भी सही हो जाएगा। धरती शब्द का विलोम होगा, तो धरती शब्द का विलोम हो जाएगा बच्चों आकाश हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ने दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, जो कि हमने क्लास में भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया भी है। कारक के प्रकार हैं, तो कारक के प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 प्रकार होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मेहमान को भोजन से सबसे ज्यादा पसंद था, क्या था? पापड़। यहाँ पर पहला प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका पापड़ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए बच्चों, अंतरिक्ष यात्री की उम्र वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 वर्ष से अधिक अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति की उम्र नहीं होना चाहिए। नंबर 3 देख लेते हैं, रन फॉर यूनिटी में मैराथन 2 किलोमीटर लंबी थी, यानी कि वो 3 किलोमीटर लंबी थी। वहां तो पूर्णमासी के समान है, यानी कि चांद आ जाएगा इसमें। सतपुड़ा के घने जंगल में डूबे हुए से कि नींद, करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद। नंबर 6 देखेंगे, दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श भी होते हैं, प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ये रही आपकी सारी सही जोड़ियां, यानी कि पहला प्रश्न दुर्बल का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका कठिनता से प्राप्त। दूसरा है कबीरदास, तो कबीरदास जी का आंसर हो जाएगा आपका साखियों में शब्द। तीसरा प्रश्न है आपकी सम्मानी, तो सम्मान्य का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर योग। मृतिका, तो मृतिका का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मिट्टी हो जाएगी। दो बैलों की कथा, यानी कि दो बैलों की कथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है ये। उसके बाद में जहरीला, तो जहरीला का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप। ठीक है, यहाँ पर पीछे नंबर भी लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे समझ सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में प्यारे बच्चों स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11 होती है। ठीक है, उसके बाद में सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो कोयल गा रही है। कौन गा रही है? कोयल गा रही है। भारत के अंतरिक्ष में केंद्र का नाम क्या है, तो भारत के अंतरिक्ष में केंद्र का यहाँ नाम इसरो है। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो उससे दारोगा की नौकरी मिल गई थी प्यारे बच्चों। झूरी के बैलों का नाम लिखिए, तो ये हीरा और मोती। हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी, यानी कि उनकी माँ ही पहली गुरु बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, असत्य और असत्य बताना यहाँ पर, यानी कि पहला प्रश्न यार अलावा उसमें व्यंजन है, ये असत्य है भाई, ये तो अंतस्था व्यंजन है। कबीरदास की भाषा सदुक करनी है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका। नेक्स्ट नंबर 3, यानी कि हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं भैया लाभदायक होता है, तो ये असत्य हो गया आपका, असत्य हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अड़ियल शब्द का अर्थ हटिए, बिल्कुल सत्य है ये। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, ये बिल्कुल असत्य हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, और ये रहे उसके बाद में आपके प्रश्न, और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चनों के भी सॉल्यूशन यदि चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और रहा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पेपर की भी यदि आपको आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे प्यारे बच्चों, और आपको हम आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के ये सारे के सारे प्रश्न के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। और यदि आपको बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आंसर चाहिए तो चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास है आपकी सर्वोत्तम अंक आप प्राप्त करें, आप और 10th के एग्जाम में या 9th एग्जाम में आप टॉप करें, आने वाली सभी एग्जामों में आप टॉप करें। इसी और आशा उम्मीद के साथ में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।